आप फोन पे बात कर रहे थे, बच्चे सुनिए सुनिए सुनिए, बच्चे जो है आपके इंतजार कर रहे थे। आप क्या क्या छुपाना क्या चाह रहे हैं? क्या छुपाऊंगा मैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं? फिर भी ये बताइए ना, टोटल कमरे कितने हैं यहाँ? आप टोटल कमरे 13 हैं। 13 है। बच्चे फिर बाहर क्यों बैठे हैं जब आपके पास परीक्षा हो रही है, कमरे छोटे पड़ते हैं। एक क्लास में 114 बच्चे हैं, 115 बच्चे हैं, उनकी परीक्षा हो रही है, इसलिए बात ये है। आप सुना दो बेटा थर्सडे की। THESDAY। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सर 5? अरे रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। कौन कौन से हाँ, क्या क्या पढ़ा दिया आपने इसमें से? क्या क्या पढ़ा दिया? सब पढ़ा दिया। सब पढ़ा हाँ, दिया? सब पढ़ा दिया। चलिए बेटा, a+b का होल स्क्वायर बताइए। स्कूल में आए थे ना? स्कूल से कहाँ जा रहे हो? किसी ने रोका नहीं? हाँ देखो, भाग कहाँ रहे हो? हाँ, तुम्हारा दोस्त भाग गया? मेरा दोस्त ना सर। दोस्त ना है क्या? मास्टर जी ने रोका नहीं? देखिए उधर देखिए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुगरौद है। यहाँ के सभी सरकारी स्कूलों में अमूमन एक जैसी व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप देखिए बच्चे जो हैं आराम से खुले में घूम रहे हैं। क्या बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? रिमिशा। तो रिमिशा, स्कूल चल रहा है, तुम बाहर क्या कर रही हो? सर पानी पीना है। पानी की व्यवस्था स्कूल में नहीं है? है ना। तो फिर बाहर क्यों आई हो? गंदा पानी है सर, अच्छा गंदा पानी है। स्कूल में अच्छा पानी नहीं, साफ है पर फिर भी हमको भाता नहीं है। भाता नहीं। ये देखिए, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के इलाके में, हम अलवर में स्कूल को देखते हैं। क्या भाई साहब, बाहर क्या कर रहे हो? बाहर क्या कर रहे हो? किससे सवाल चेक कराने हैं? सर बात कर रहे हैं वो अभी। सर फोन पे बात कर रहे हैं। उससे सवाल दिखाना है। ये देखिए, इधर आप स्कूल की व्यवस्था देख सकते हैं। सामने देखिए, वो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। ये देखिए, क्या सर जी, क्या हो गया? कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है? बच्चे बाहर घूम रहे हैं आपके? बच्चे रेस्ट हो गया होगा ना, आज पेपर था ना, आज RKSMBK का, अच्छा। इस चक्कर में। बच्चे तो बोल रहे थे वो सवाल पूछने के लिए आए हैं आपसे। नहीं नहीं, कौन सवाल क्यों है? भाई ये रहा, देखो ये। नहीं सवाल सवाल चेक करवाने आए हैं। बताइए, बाहर घूम रहे बच्चे, सही बात है ये? नहीं नहीं, सही बात कुछ नहीं है, सही बात कुछ नहीं है। बच्चे वो देखिए, वो पीछे देखिए, स्कूल से बाहर कैसे निकल गया बच्चा? अब स्कूल आज सर क्या है, 4-5 टीचर हमारे RKSMBK में वो टीचर TTE की ट्रेनिंग लेने गए हैं। 5 टीचर? 5 टीचर। ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 700 का नामांकन है। हाँ। यहाँ टीचर कितने हैं आज? आज यहाँ 7-8 टीचर हैं। कितने तक का स्कूल है ये? 12 तक का। 11वीं 12वीं में क्या पढ़ाते हैं आप? मैं नहीं पढ़ाता 11वीं स्कूल क्या पढ़ाता है? स्कूल हाँ। स्कूल तो सब्जेक्ट पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है? है? हिंदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और ज्योग्राफी, हाँ। और ये पढ़ाता है। 2 सब्जेक्ट और होंगे ना? ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। 5 सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं। हाँ। साइंस की क्लास नहीं होती है? साइंस क्लास 12th में नहीं होती, 10th तक ही है। 10th तक ही है। आर्ट्स 11th में भी नहीं होती? नहीं। सर आपका नाम? कहाँ से आया? मैं मीडिया से हूँ सर, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या? स्कूल देख रहे थे हम, बच्चे बाहर घूम रहे थे तो हमने सोचा स्कूल के अंदर आया जाए। बच्चे बाहर पानी पीने के लिए जा रहे हैं आपके? आईडी कार्ड दिखाइए आपका। पहले आप बताइए, मैं आईडी कार्ड वगैरह सब आपको दिखाऊंगा। मुझे ये बताइए, बच्चे पानी पीने बाहर जा रहे हैं। 1 मिनट, कहाँ कोई है साथी? 1 मिनट, एक माइक पकड़ो तुम, बस आईडी कार्ड दिखा देते हैं हम। ये लीजिए, ये आपका अधिकार है, आप आईडी कार्ड देखिए। मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है, मैं न्यूज़ एडिटर हूँ। दिल्ली से आया हूँ मैं चुनाव कवरेज के लिए, तो हम स्कूल भी दिखा रहे हैं। बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? बच्चे बाहर इसलिए जा रहे हैं कि नहीं, बच्चे बाहर इसलिए जा रहे हैं, पानी की समस्या है यहाँ। लाइट नहीं आई, अभी आई है, थोड़ी देर टंकी भरी जा रही है। फिर पानी की दिक्कत नहीं आई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये? नहीं, हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। फिर भी ये बताइए ना, टोटल कमरे कितने हैं यहाँ? आप टोटल कमरे 13 हैं। 13 है। बच्चे फिर बाहर क्यों बैठे हैं जब आपके पास परीक्षा हो रही है, कमरे छोटे पड़ते हैं। एक क्लास में 114 बच्चे हैं, 115 बच्चे हैं, उनकी परीक्षा हो रही है, इसलिए बात ये है। उधर चलते हैं। 114 115 बच्चों का बैच है। आंगनबाड़ी भी यहीं चल रही है। 114 115 बच्चों का बैच है। सामने देखिए एग्जाम चल रहा है और यहाँ एग्जाम चल रहा है। तो 113 114 बच्चे आप लोग एक क्लास में बिठाते कैसे हो फिर? यहाँ क्या है कि बड़े कमरे की व्यवस्था नहीं है, और क्या है कि 2 टीचर्स हमारे व्यवस्था तो लगे थे। यहाँ स्टाफ की पहले बहुत अधिक कमी थी, है ना, और अभी स्टाफ की आज भी बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए 2 क्लासों को शायद एक साथ बैठा रखा है। अच्छा, 2 ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? 4th क्लास। क्या आज इनकी परीक्षा है? हाँ, RKSMBK पेपर आज हिंदी का। होता है ये हिंदी का
ये राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत एक पेपर है, इनका वो पेपर हो रहा है। तो कितने बढ़े शिक्षा की तरफ कदम? बढ़ रहे हैं सर, धीरे धीरे बढ़ धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, ये चौथी क्लास के बच्चे हैं, क्या क्या पढ़ा दिया गया है इन्हें? सर जी देखिए, एक्चुअल में क्या है, मैं डेपुटेशन पे आया हूँ अभी। हाँ, 5-6 दिन हुए मेरे को। अच्छा, हाँ 5-6 दिन हुए। हाँ। स्कूल में शिक्षकों की संख्या ठीक है, कम है? सर जी वैसे पर्याप्त है। पर्याप्त। हाँ, 4th क्लास नहीं है बिल्कुल यहाँ, फोर्थ क्लास का नहीं है। 4th क्लास माने बताइए क्या? सहायक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी नहीं। तो उसके बिना हमारी व्यवस्था थोड़ी व्यवस्था सही नहीं बैठी। टाइम पे पीरियड नहीं लगता है, अच्छा। गेट नहीं खुलते टाइम पे, तो बच्चे को सब काम करना पड़ता है। अनुशासन तो है ही नहीं आपके स्कूल में। अब साहब मेरी क्लास में बढ़िया है, आप देख लो। हाँ, बाकियों से आपका लेना देना नहीं? ना ये कोई बात नहीं, लेकिन मेरे क्लास में जब मैं बैठा हूँ तो मेरी क्लास की है ना व्यवस्था। तो चलिए और देखते हैं। हाँ बताइए, ये अभी तो फिर भी ठीक है, गर्मी में कैसे पढ़ाते हैं बच्चे? ऐसा है, ये पेपर है, पेपर रूम में बच्चे आ नहीं सकते, गैप देना पड़ता है। चौथी क्लास में कितने बच्चे हैं आपके पास? 10 अब 110 बच्चे आप किस कमरे में बिठाते हो, मुझे ये बताओ। सर उधर बैठते हैं, बैठ जाते हैं 110? सब पूरे बच्चे आते नहीं हैं, आज भी 70 बच्चे हैं टोटल। अच्छा, लेकिन आज किसी दिन मान लो पूरे बच्चे आ गए तो सब व्यवस्था ना, हाँ? व्यवस्था नहीं बैठे ऐसे। व्यवस्था नहीं है ना? नहीं। नए देखने में आ रहा है कुछ नई बिल्डिंगें बनी है यार। सर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई है, उसी के लिए बिल्डिंग। अच्छा, सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ जी कमरे बना दिए? जी हाँ। ठीक है। कहाँ तक की क्लासेस हो गई हैं? 1 से 12। 1 से 12 हो जी। गई है। चलिए, ये सारी क्लासेस जूनियर है? हाँ जी। जूनियर। चल सीधा सीनियर क्लास में ही चलते हैं क्या? हाँ, 2 ही बच्चे हैं यहाँ, 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे। उर्दू की पढ़ाई हो रही है। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास है ये? 8वीं क्लास है जी। क्या पढ़ा रही हैं आप? उर्दू पढ़ा रहे सर। कितने बच्चे हैं 8वीं में? 8वीं में 6 बच्चे सर। बस 6 बच्चे हैं सर टीचर ही अभी अपॉइंट हुई हूँ मैं सर यहाँ पे। 8वीं क्लास में सिर्फ 6 बच्चे? हाँ, उर्दू, बाकी संस्कृत ले रखी बच्चों ने। कहाँ है बाकी संस्कृत वाले? अंदर है। इसमें आ सकते हैं मैडम? हाँ जी। क्यों? प्रिंसिपल साहब ना है तो आज जवाब दे सकते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है? अरे हम तो स्कूल दिखा रहे हैं। नहीं आप जाइए प्लीज़। नहीं, क्यों नहीं दिखाए स्कूल सर? क्यों ना दिखाए स्कूल? नहीं, स्कूल क्यों ना दिखाएं बताइए। कल दिखा देना ना, प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे जो दिखा देना। आज हम स्कूल क्यों नहीं दिखा सकते? सर एक बात मुझे बताइए, जवाब दीजिए। नहीं है, जवाब दीजिए। प्रिंसिपल साहब नहीं है। आप क्या छुपाना एक्चुअली कुछ भी छुपाना नहीं है, जो चीज़ जानकारी वो देंगे वो हम नहीं दे पाएंगे। तो हमें प्रिंसिपल साहब से बात ही नहीं करनी ना, हमें तो बच्चों से बात करनी है। हमें तो आपका स्कूल दिखाना है। नहीं, आप मुझे बताइए, आप स्कूल क्यों नहीं दिखाने देंगे? जाइए आप ना, यहाँ के आप ये बताओ, जवाब। एग्जाम चल रही है बच्चों की। आप फोन पे बात कर रहे थे, बच्चे सुनिए, बच्चे जो है आपके इंतजार कर रहे थे। आप क्या छुपाना क्या चाह रहे हैं? आप क्या छुपाऊंगा मैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मास्टर जी, जब हम आए हैं तो बच्चे यहाँ पे, पहले इन्होंने बोला कि लंच टाइम है इसलिए बाहर हैं। इनको, ये स्कूल में शिक्षक हैं, इनको 11वीं बार, हाँ क्या, तीसरे पीरियड के बाद 5 मिनट के लिए वो तो करते हैं बाथरूम पर पानी जाने के लिए बच्चों को। हाँ, पानी की व्यवस्था है नहीं, लाइट नहीं आ रही थी तो बाथरूम में पानी के लिए बच्चे जाते हैं। पानी की आप खोल के आइए, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करें। हाँ, लाइट अब आई है, जब पकड़ लिया गया। अभी भी देखिए वो बच्ची बाहर है, 2 शिक्षक हैं यहाँ, बच्ची के अंदर कोई भय नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इनका जो मॉडल है, जो ये छुपाना चाह रहे हैं, वो दुनिया के समक्ष ना आ जाए, इसलिए आप बाहर जाइए। ये यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, और इस शिक्षा की व्यवस्था में हम अन्य स्कूलों में गए तो वहाँ शिक्षक कार्य करना चाहते थे, और यहाँ शिक्षक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब समस्या शिक्षकों में। बिल्डिंग तो नहीं बना के दे दी सरकार ने, इन बिल्डिंगों के अंदर बच्चों के अंदर अनुशासन लाने का काम कौन करेगा? यही शिक्षक महोदय करेंगे ना। और शिक्षक महोदय फोन पे बतिया रहे हैं, बच्चा वहां कॉपी लेके खड़ा है। उसके बाद जब स्कूल दिखाया जा रहा है तो प्रधानाचार्य जी आए तब आए। प्रधानाचार्य जी अगर स्कूल में नहीं है तो स्कूल की छुट्टी कर दो। इधर देखें आप, कौन सी क्लास चल रही है ये? कौन सी क्लास है सर ये? हाँ, कौन सी क्लास है? 10वीं 10वीं क्लास है। क्या नाम है बच्चे आपका? नाम क्या है आपका? रिजवाना। रिजवाना। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? बढ़िया होगा। क्या, किस चीज़ की क्लास चल रही है? क्या लिख रही हो? मैथ। मैथ्स लिख रही हो? क्या लिख रही हो? मैथ का काम कर रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ। क्या होमवर्क कर रही हूँ मैथ।
यही सर मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई और पढ़ाते हैं? यही सर पढ़ा रहे यही हैं। सर पढ़ाते हाँ हैं। मैथ्स की क्लास लेते हैं? हाँ 10वीं क्लास में हैं आप? अच्छा, बुक लाए हो मैथ्स की? ना ले। क्यों नहीं लाए? सर ऊपर पढ़ी ऊपर सुनाव ला जो हम पढ़ा रहे कोई किताब है किसी के पास? आइए, ये बताओ मेरे को कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं? ये सर ने पढ़ा दिए हैं। सर ने पढ़ा दे 11। कौन कौन? अरे सीधा आप वो खोलो ना बेटा, इंडेक्स खोलो। ये किताब है ना आपकी। अब मुझे बताइए इसमें से कौन? सर 5। अरे रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। कौन कौन से हाँ, क्या क्या पढ़ा दिया आपने इसमें से? क्या क्या पढ़ा दिया? सब पढ़ा दिया। सब पढ़ा हाँ, दिया? सब पढ़ा दिया। चलिए बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। अरे सर कोर्स में कैसे नहीं है? आप बहुपद है ना, बहुपद है ना आपके पास चैप्टर में? बहुपद मैंने पढ़ी हुई है, साइंस साइड से हूं मैं। ये देखिए ना, लाइट चल रही है ना पंखे चल रहे हैं, तो लाइट जला क्यों नहीं रखी है आप लोगों ने बच्चे? चलिए, लाइट आ ही नहीं रही। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। ना पता सर ने पढ़ाया? सर मेरी तबीयत खराब ही में आ ना रही। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। नहीं पता। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। आप तो हिंदी खोल के बैठी हुई हो मैथ्स की क्लास में। काम कर रही हूँ मैं। काम कर रहे हैं तो स्कूल में घर का काम करने के लिए आते हैं? मैम ने जब बताया मैं स्कूल नहीं आई। अच्छा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। सर इस अभी आए नहीं, आए नहीं इस किताब। दूसरा चैप्टर पढ़ा है आपने, बहुपद? बहुपद। हाँ, क्या होता है बहुपद? बहुपद में सर सवाल करवाया सर, उस दिन आए नहीं। बहुपद? अच्छा, उस दिन आए नहीं थे। अच्छा, द्विघाती समीकरण पढ़ा है? हाँ पढ़ा। बताओ, उसमें बता दो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो। चलो आप ये देखिए, ये 10वीं क्लास है। शिक्षक महोदय चाहते थे कि हम स्कूल के अंदर इसलिए ना आए कि ये जो गणित की कक्षा चल रही है उसके बारे में लोगों को ना पता हो। ये 10वीं क्लास है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों को नहीं पता। चलो बच्चा, थर्सडे की स्पेलिंग सुना दो इंग्लिश में। थर्सडे की आप सुना दो बेटा। थर्सडे की THESDAY। आप बता दो बेटा। USDAY। THU। THUSDAY। ठीक है। ये थर्सडे की स्पेलिंग होती है बेटा? सर ज़्यादा नहीं पता। कोई बात नहीं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए आपने? किस में सर? कौन? मैथ्स में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परी में। पहला चैप्टर ही परिमेय संख्या का है ना। यस। रैशनल नंबर। 1.1। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? नहीं याद नहीं है सर। याद नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? सर याद नहीं। नहीं। चलो 14 का पहाड़ा सुना दो। ये देखिए, मास्टर साहब मैथमेटिक्स के थे, फोन पे बतिया रहे थे। फोन पे बतिया रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े गए तो हमें स्कूल से बाहर भेज रहे हैं। स्कूल से बाहर भेजने का उचित कारण क्या बताया गया है? कि प्रधानाचार्य जी नहीं है। क्या हम प्रधानाचार्य जी के साथ ये स्कूल घूमेंगे? शिक्षक साहब हम अंदर गए तो बाहर चले गए। दिखाओ इनको महाराज को। आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम, हाँ आगे। मैंने क्या पढ़ाया नहीं किसी को? कोई प्रश्नावली की अधूरी कढ़ाई मैंने समझाया नहीं। ये बताओ कौन? आप यही बता दो ना। कैमरे से क्या मतलब? कैमरे से क्या सर? बात हमारा तो मतलब ही कैमरे से है। ये कैमरे से क्या मतलब? वैसे वैसे पूछ रहे हो ना आप, हकीकत स्थिति क्या है? मैं बावले लगा, यहाँ पढ़ते नहीं है बच्चे, रेगुलर नहीं आते। ये चीज़ है मेन समस्या। बस बात तो ये कि ये बच्चे गलती है। बस खड़े जाओ, पूछ लो इनसे, पूछो किसकी गलती है? हमारी गलती है पढ़ाने की, तुम्हारी गलती है हम पढ़ते नहीं है। पूछ लो। क्या मास्टर जी, एक जो शिक्षक होता है ना वो अपने बच्चों पे गिव अप नहीं करता, और आप गिव अप कर रहे हैं। गिव अप नहीं करते, वैसे give up खूब करते हैं। आप कोर्स देख लो बाकायदा का, आप होमवर्क की कॉपी चेक देख लो, सब कुछ हमने जांचा हुआ है। होमवर्क की कॉपी बच्ची अभी पूरा कर रही है आपके सामने। कुछ कर रही होगी तो इस पीरियड खाली है। मेरा तो फर्स्ट पीरियड है, इसमें मेरा पीरियड भी नहीं था। पीरियड खाली क्यों? ये टीचर्स नहीं है ना भाई साहब यार। ये बात कहिए ना। समस्या ये है। समस्या ये टीचर, समस्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या आप हमें हटा क्यों रहे हैं? हटा नहीं रहा था भाई साहब, हटा नहीं रहा। नहीं नहीं गलत नहीं भाई साहब, गलत था, गलत बात। और हम सही बात बता रहा हूँ, हम हटने वालों में से नहीं। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे,
हाथ लगाने का मतलब रिक्वेस्ट करना नहीं होता। हाँ, ना 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 ना। तो ये एक और स्कूल है, ये देखेंगे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। सर के क्लास में पूरा डिसिप्लिन है। उन्होंने सीधी बात कही, मैं बैठा हुआ हूं तो बच्चा नहीं हिलेगा। ये होता है शिक्षक। शिक्षक ऐसे होते हैं कि सर ने जहां बिठा दिया बच्चे वहां से हिले नहीं। पीछे देखिए आप, वहां बच्चे बैठे हुए हैं, मैडम जी क्लास ले रही है, बच्चे हैं, हिले नहीं। लेकिन बाकी शिक्षकों का क्या? ये बुनियाद है देश की। 10वीं का बच्चा अगर A+B का होल स्क्वायर नहीं जानता, थर्सडे की स्पेलिंग नहीं जानता, तो हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? स्कूल में तो कम से कम नई नई इमारतें बनी हैं। इधर देखिए, इधर भी नई इमारत बनी हुई है। ये पुरानी इमारत है, ये सीनियर सेकेंडरी हुआ है। वो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पढ़ने दीजिए। ये नई इमारतें बन, अब देखिए यहाँ हम जा रहे हैं तो यहाँ हमको चेंजेस नजर आ रहे हैं। देखिए किताबें आ गई तुरंत ही। क्या बच्चे शिक्षक जी नहीं है? शिक्षक नहीं है? कौन सी क्लास है आपकी? कौन सी? टीचर हैं 11वीं के यहाँ? नहीं, टीचर नहीं है 11वीं के यहाँ? आए ना, आए? डेली नहीं आते या आज नहीं आए? आज ना आए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। चलो पॉलिटिकल की स्पेलिंग सुना दो। पॉलिटिकल, भारत देश में कितने राज्य हैं? पता नहीं। 10वीं में कितने नंबर आए थे बेटा? 64। 64 आए थे। A+B का होल स्क्वायर पता है? मैथ्स में कितने आए थे? पता ना मेरे को, मैथ फिर भी 30, 40, 50 कितने आए थे? ना है पता मेरे को। आपके कितने आए थे बेटा मैथ्स में? 10वीं में कितने आए थे? ध्यान नहीं है मेरे। ध्यान नहीं है? अभी तो 11वीं में आए होंगे। 6 महीने में भूल गए। चलो पॉलिटिकल की स्पेलिंग सुना दो। कितने बच्चे आते हैं क्लास में? 11, 12। ये 3 बैग किसके हैं? लड़कान का। वो बाहर घूम रहे हैं, कोई डर नहीं, हाँ? कोई खौफ नहीं। क्या बनना है बड़े होके? कोई सपना है, कुछ बनना है? पंखे क्यों नहीं चला रखे? चलो पंखे तो ठंड की वजह से। लाइट क्यों नहीं चला रखी? लाइट नहीं आ रही। लाइट आई नहीं थी। ये स्मार्ट बोर्ड कभी चला है? चला में क्या लाइट दिखाते हैं इसमें? वीडियो, कौन सी वीडियो? ज्योग्राफी, हिस्ट्री। चलो ज्योग्राफी की स्पेलिंग सुना। GEOGROP। GR आगे बोलो। ये देखिए आप, ये 11वीं की कक्षा है और बच्चे 10वीं में 64% से पास हुए हैं, 60% से पास हुए हैं। आप में से कोई बच्चा हमें A+B के होल स्क्वायर का मतलब बता सकता है? क्या आएगा? 14 का पहाड़ा बता दे कोई। तो अब ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हम जब से इस मेवात बेल्ट में हैं और हम जितने भी स्कूल में गए हैं वहाँ पे अमूमन यही स्थिति है। तो ये बच्चे 10वीं में पास कैसे हो रहे हैं? राजस्थान बोर्ड तो टफ बोर्ड माना जाता है, तो ये 11-12 बच्चे पास कैसे हुए? मैडम कौन सी क्लास चल रही है ये? 9th क्लास चल रही है। सारे शिक्षक हैं स्कूल में 9वीं क्लास के? 9वीं क्लास के आज नहीं है सर, ड्यूटी लगी हुई है उनकी। बहुत ही टोटल है ना? हाँ जी सर। अच्छा, ये बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या सच्चाई है इसकी? सर पढ़ने को तो पढ़ते हैं, लेकिन गांव का थोड़ा माहौल ऐसा है कि बच्चे जैसे इनके कृषि कार्य होता है उसके लिए बीच बीच में जैसे खेतों में काम चलता है तब रुक जाते हैं, फिर आते हैं। ये थोड़ी अव्यवस्था लगती है। अव्यवस्था लगती है। तो इसका सुधार कौन निकालेगा? ये तो 75 साल से ये समस्या आ रखी होगी। सर आ रही है, लेकिन अब वही थोड़ा सा इस तरह डाउन है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इनको पढ़ाने की। बाद में भी एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है। जैसे मान लो मैं 10वीं 12वीं क्लास की जैसे बाद में छुट्टियां हो जाती हैं ना, पेपर परीक्षाएं हो जाती है, उसके बाद भी जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में उनको एक्स्ट्रा क्लास करवाई जाती है। सर आप हिंदी पढ़ा रही हैं ना? जी सर। माखनलाल चतुर्वेदी जी? हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया। बच्चे को खड़ा करवा के माखनलाल चतुर्वेदी लिखवा दीजिए बोर्ड पे। आ जाओ बच्चे, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आप आ जाइए, हिंदी में लिखना है आपको तो। अरे रुक जाओ बच्चे, आप रुक जाओ, आप आओ। नहीं आता? हिंदी लिखनी आती है? हाँ सर। हाँ बे, चलो आ जाओ।
बोर्ड पे आ जाओ बेटा, चलो छोड़ो, पेन है, पेन लाओ, निकालो, इस पे चतुर्वेदी लिख दो, चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। बेटा किताब बंद करो। पास में कैमरा जो बच्चे लिख रही है उस पे दिखाइए, बच्चे के चेहरे पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं। यही हम देख रहे हैं। क्या चीज़? स्टोर रूम है तो ये लैब है क्या कोई? नहीं लैब क्या, तो लैब नहीं है उसके लिए ये, लेकिन क्लासरूम कम है। हाँ, तो इसलिए क्लास बैठना चाहते हैं। अच्छा आ रहा हूँ। माखनलाल तो सही लिखा है बेटा आपने। बहुत बढ़िया, सही लिखा है बेटा इसने। हाँ सही लिखा है। चलो तुम लिख के दिखाओ बेटा। तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम क्या है? दिलशाना। दिलशाना नाम है। दिलशाना बड़े होके क्या बनना चाहती है? अच्छा दिलशाना अपना नाम एक काम करो, थर्सडे अंग्रेजी में लिख दो ना। आता है? नहीं आता? क्यों नहीं आता बेटा? अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बेसिक अंग्रेजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा चतुर्वेदी तो सामने था, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है। दिखाओ उधर। चल बेटा एक काम कर, वर्तमान लिखो आप। हाँ तो ये धोखा हुआ था हमारे साथ, ठीक है। हाँ मैडम, क्या क्लासरूम्स नहीं है यहाँ पे? सर क्लासरूम्स है लेकिन कम होते हैं। कितने क्लासरूम चाहिए आपको आपके हिसाब से? स्कूल में कितने होने चाहिए? सर मतलब जैसे अभी 2 रूम तो अभी नए बने, फिर भी बच्चे मतलब पूर्ति होती है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे भी अपने परिवार का काम है, जैसे लाइब्रेरी की बुक्स हैं, उनके लिए फिर उन्हीं में एडजस्ट करना पड़ता है। सर क्लासरूम तो लगभग पूरे हो रहे हैं, लेकिन जैसे जो भी सामान है वो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये डिसिप्लिन नहीं है स्कूल में, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। डिसिप्लिन होता है, लेकिन आज जो टीचर्स हैं वो भौतिक सत्यापन के लिए ड्यूटी लगी हुई है। खुशकिस्मती कही है या बदकिस्मती कही है, हम इसी दिन आ गए। अच्छा एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। ये सुनने में आया अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स बना रहे हैं कुछ, कितने बनाती है अंग्रेजी मीडियम स्कूल? आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग तो शिक्षक हैं। सर वो बनते जा रहे हैं, वो तो अभी बनते जा रहे हैं या इसी स्कूल को अंग्रेजी मीडियम कर देते हैं? तो इसको तो नहीं किया सर। बाकी किसी को किया आसपास? ये हुआ है सर बगड़ में में। बगड़ में वो पहले नॉर्मल स्कूल था, फिर उसको इंग्लिश मीडियम नया स्कूल नहीं बनाया? नहीं उसी को मतलब उसकी जो वो बिल्डिंग है तो वो तो वही है सर। नाम बदल दिया आगे। हाँ महात्मा गांधी का। हाँ जी नहीं हो गया ना, बगड़ में हो, बगड़ में है सर, तिराया पे। अच्छा तिराया पे? तिराया पे आप देखना वहाँ पे बाहर। ये छोड़ते हैं मैडम, एक बात बताइए मुझे, बहुत सिंपल सी बात है, इंग्लिश मीडियम तो दूर की बात है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो बच्चों ने पढ़ा ही होगा, तो बच्चे थर्सडे की स्पेलिंग 9वीं का बच्चा नहीं लिख पा रहा। अब सर देखिए मैं तो अभी ये बच्चे पास कैसे हो रहे हैं मुझे ये बताइए, 10वीं कैसे पास कर ले रहे हैं? सर अब ये पास हो रहे अपने सब्जेक्ट की कमांड, तो मैं तो हिंदी की जैसे हूँ तो मैं हिंदी की देख सकती हूँ। आप होमवर्क चेक कीजिए बच्चों का। नहीं मैडम, मेरे को आप पढ़ा रही हैं, मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। मैं जो कह रहा हूँ इन जनरल बात कह रहा हूँ कि बच्चे को मैथ्स आ नहीं रही, तो बच्चा 11वीं में प्रमोट कैसे हो जा रहा है? बोर्ड की आ रही है वही प्रमोट हो रहा है, जो नहीं आ रही तो वो तो फेल होगा। तो इसका मतलब 10वीं में बहुत सारे बच्चे फेल होते होंगे। तो इस बार तो नहीं हुआ सर, इस बार तो रिजल्ट सही रहा है, 100% रिजल्ट रहा है 10वीं का 12वीं का। मैं इसी साल स्कूल में आई थी और इस साल मैं 11वीं के बच्चों से मिला हूँ, उनको A+B का होल स्क्वायर नहीं। जी सर अब ये मैथ की बात है सर, मैं खुद ही नहीं जानती हूँ, मान लो इस बारे में तो मैथ के मान पूछोगे तो मैं तो हाँ तो यही तो बता रही, मैं अपने सब्जेक्ट की कह सकती हूँ सर। अब वो आप सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट टीचर आज बदकिस्मती से यहाँ पे है नहीं। बहरहाल ये देखें कि वो जो दोनों टीचर महोदय थे, उम्मीद करते हैं कि अब अपनी अपनी क्लासरूम में होंगे, और प्रिंसिपल साहब का कक्ष जो है वो भी खुला है, लेकिन प्रिंसिपल साहब है नहीं क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में लगे होंगे। नहीं छोटे बच्चे हैं, वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, उनको मस्ती में रहने दीजिए।
हमें स्थानीय लोगों ने कहा कि स्कूल के अंदर कुव्यवस्था है, इसलिए हम यहाँ पे आए। अगर स्कूल पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता है तो वो तो कुव्यवस्था में ही लाएगी। कुछ नई बिल्डिंगें बनी हैं लेकिन बिल्डिंगों की भारी कमी है, शिक्षकों की भारी कमी है, और बच्चों के अंदर जो पढ़ाई को लेकर जागरूकता है, शिक्षा को लेकर जागरूकता है, उसमें भारी कमी है। तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, साक्षरता दर का बढ़ना, 100% रिजल्ट, इसकी ज़मीनी हकीकत देख लीजिए और फिर तय कीजिए कि क्या ये सरकारें शिक्षा को लेकर तनिक भी सजग हैं। धन्यवाद।